जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे धरती पे पूरे विश्व में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें, ऐतिहासिक वस्तुएं भरी पड़ी है। तो आज हम अपने वीडियो में कुछ भूतपूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, उनके ईस्वी सन के बारे में जानेंगे। तो जय हिंद टू ऑल। बाकी चलिए हम चलते हैं अपने चैनल में, और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। बीच में कुछ मेरा वीडियो मैं डाल नहीं पाया था, अभी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर अपना वीडियो अलग अलग टॉपिक पे, गणित, विज्ञान या ऐतिहासिक चीज़ों पे लेकर के आता रहूं। सो आप वीडियो में बने रहें। यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। मोटिवेशन मिलने से ही फिर से कंटेंट बनाने की इच्छा जाहिर होती है कि चलिए हम कुछ आगे पेश करते हैं बना करके। सो आप इतना ज़रूर हेल्प करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। देखिए, भारत का इतिहास, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा विश्व, पूरी धरती जो है, ग्लोब, ये सब बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों से भरा हुआ, ऐतिहासिक स्थलों से भी भरा हुआ। अभी हम पहले देखेंगे कि भारत का इतिहास मान लीजिए क्या है। इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर होता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, इसको भी 3 हिस्सा में बांटा हुआ है। पुराना पाषाण काल, ये अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व, ई पू लिखने का मतलब है ईसा पूर्व। ईसा मसीह जो है, उनकी जन्मोत्सव से पहले का काल हो गया। ये एक लैंडमार्क माना हुआ है ईसा पूर्व को। तो 8000 साल पहले जो है पूरा पाषाण काल चलता था ईसा पूर्व से। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ये मध्य पाषाण काल है। तीसरा है नव पाषाण काल, मतलब 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ये तीनों पत्थर काल ही है। ये अज्ञात काल बोलने से इसका कोई भी हमें लिखित विवरण नहीं मिलता, इसलिए इसको अज्ञात काल बताया गया है। अब दूसरा आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत फेमस नाम है, जाना नाम है, सभी को बुक्स में पढ़ने को मिलता है। ये जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यहाँ तक तो हम आ गए नवपाषाण काल 2500 तक। अब उसके बाद जो सभ्यता आई, आद्य ऐतिहासिक काल उसको बांटा गया। उसमें जो सभ्यता आई वो सिंधु घाटी सभ्यता है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता में के नाम से जाना जाता है। और उसी में है वैदिक सभ्यता, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल को 2 हिस्सों में बांटा गया, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये इसका काल हुआ। वैदिक सभ्यता को फिर से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये ऋग वैदिक काल था, ऋग्वेद का समय था ये। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये पूरा इसी का हिस्सा, वैदिक सभ्यता का ही हिस्सा। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये आपको प्रागैतिहासिक काल का विवरण मिला, उसका समय कब से कब तक था। आद्य ऐतिहासिक काल का विवरण मिला, ऋग्वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का मिला। इसी तरह से हम ऐतिहासिक काल का विवरण देखेंगे। वो चूंकि बड़ा है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख पाया, अभी उसको अलग। देखिए, पहले प्रागैतिहासिक पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल का मैंने विवरण दे चुका है, दे दिया हूं मैंने विवरण। सॉरी, मैं पिछला इससे पहले वाले में दिया था। अभी ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल के भी 3 हिस्से हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का क्या काल है? तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, ये प्राचीन भारत का इतिहास, ये काल हो गया। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी आ गया। यहाँ देखिए 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी, मतलब अब ईसा पूर्व वाला कहानी खत्म, यहाँ आ गया 712 ईस्वी आ गया। ईसा के जन्म के जो है बाद की स्थिति है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक का। इसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास को हम 6 हिस्सों में बांटते हैं। क्या है? पहला महाजनपद काल, उस समय महाजनपद चलता था। 600 ईसा पूर्व के काल को महाजनपद काल कहते थे। मगध साम्राज्य दूसरा था, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, इस बीच के जो भी शासन था भारत में वो मगध साम्राज्य के नाम से था।
मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, इसी के टाइम में, मौर्य के टाइम में संगम काल, चेर, पांड्य, चोल का काल आता है। अगला है मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक। ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम काल थे। उत्तरोत्तर काल, इसलिए मौर्योत्तर काल लिखा हुआ। गुप्त साम्राज्य, अगला है गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक के काल था इन लोगों का। इनका जो साम्राज्य था इस बीच में था, इसी समय में था। तो हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक के काल जो है वही समय था हर्षवर्धन काल का। ये देखिए, ये जो आपको इससे सबके ड्यूरेशंस पता चल जा रहे हैं, कौन साम्राज्य किस बीच में था, किस ईसा पूर्व या किस ईस्वी में था, तो आपको उसमें बाइफरकेट करने में सहूलियत होगी कौन किस समय था। अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है 712 ईस्वी 1707 ईस्वी, इसका भी 2-3 भाग है, उसको हम यहाँ जगह नहीं था तो फिर से मैं उसको देता हूँ। मध्यकालीन भारत का इतिहास ये जो है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसका काल यही है। इसको 2 हिस्सा में बांटा गया था, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकाल में 8वीं से 12वीं शताब्दी, ईस्वी को हम शताब्दी भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल में 3 हिस्से, भारत को इसे 3 हिस्से में बांटा था, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। इसमें उत्तर भारत में इनका शासन था, दक्कन में इनका शासन था, और दक्षिण भारत में ये जो लिखा हूँ ये सबका शासन था। उत्तर मध्यकालीन में देखेंगे 12वीं से 18वीं शताब्दी। तो 12वीं से 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जो शासन है, दिल्ली सल्तनत, चौहान थे, दिल्ली सल्तनत था, मुगल वंश था। दक्कन में बहमनी, विजयनगर था। दक्षिण भारत में चेर, यादव, काकतीय और होयसल का शासन था। आप इस ये देखिए, ये कलेक्शन से आपको एक ही जगह सारे चीज़ों का काल आपको मिल गया और किस काल में कौन कौन से शासन थे। आधुनिक भारत का इतिहास तो आप जानते हैं, ये तो जनरल अभी सभी जगह पढ़ने को मिलता है, क्लासेस में भी मिलता है हम लोगों को। तो आप ये वीडियो को आप देखें, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मोटिवेट करने की कोशिश करें, ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन मिले कि आगे का वीडियो मैं ढंग से दे पाऊँ आप लोगों को और जानकारी हेतु चीज़ें उपलब्ध करा पाऊँ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।